हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि अपना जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो बिल्कुल एंड पे चल रहा है और ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वो मेरी तरफ से खत्म है। बाकी यदि आपको कोई क्वेरी लगे, यहीं यदि कहीं पे कुछ समझ नहीं आया हो तो देन आप कमेंट बॉक्स में बोल के और मेरे से पूछ सकते हैं। मैं और कोई पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी, आप टॉपिक बता देना कि मैम हमें ये टॉपिक सही समझ नहीं आए, देन मैं वो अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में जो हमने लास्ट में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्विनोलिन। और क्विनोलिन में हमने यहाँ पे दो सिंथेसिस मेथड्स पढ़े थे। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी अपने फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, और फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में हमें सिर्फ तीन ही पढ़ने हैं, क्विनोलिन पढ़ना है, आइसोक्विनोलिन पढ़ना है और इंडोल पढ़ना है। तीनों से यहाँ से सिंथेसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है और तीनों के टोटल हैं वो फोर ही सिंथेसिस हैं। तो ये फोर सिंथेसिस हैं, ये मैं दो वीडियोज में निपटा दिए हैं मैंने। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन है वो मतलब इजीली अटेम्प्ट हो जाता है और ऑलमोस्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, तब चलिए अपन मूव करते हैं अपने इंडोल पे। तो देखिए, इंडोल है वो भी अपना फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। प्रीवियस वीडियो में जब हमने देखा था कि अपना क्विनोलिन, तो क्विनोलिन के केस में क्या था कि एक तो अपनी बेंजीन रिंग थी, लेकिन दूसरी जो रिंग थी वो किसकी थी, पिरिडीन की थी। ठीक है, दूसरी रिंग जो थी वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पिरिडीन की थी। लेकिन इंडोल के केस में क्या होता है यहाँ पे कि एक रिंग है वो तो अपनी बेंजीन की होती है और दूसरी रिंग जो कि हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है वो किसकी होती है, पिरोल की होती है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बेंजो पिरोल भी बोलते हैं या फिर वन बेंजेजोल भी बोलते हैं। वन हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन एटम है वो जो अपना फ्यूज्ड कार्बन है उससे पोजीशन नंबर 1 पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फ्यूज्ड कार्बन के नेक्स्ट एटम से करेंगे। तो यहाँ से नाइट्रोजन को नंबर 1 मिलता है और 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एजोल जुड़ा हुआ है। ठीक है, एजोल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पिरोल का आईयूपीएसी नेम है वो क्या होता है, एजोल होता है। तो यहाँ से ये वन बेंजेजोल या फिर बेंजोपिरोल या फिर इंडोल इसे हम बोल सकते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये अपना मतलब हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का काफी यूजफुल कंपाउंड होता है। ठीक है, तो देखिए इसका सिंथेसिस है वो हम किस तरह से करते हैं। सिंथेसिस के लिए यहाँ पे एक मेथड आता है अपना फीसर इंडोल सिंथेसिस, जिसे हम क्या मतलब दूसरे नाम से यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, सिंथेसिस ऑफ इंडोल बाय फेनिल हाइड्रेशन। ठीक है, या तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक्सप्लेन द फीसर इंडोल सिंथेसिस, या फिर उसी टाइप से क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर इंडोल फ्रॉम फेनिल हाइड्रेजिन। ठीक है, तो फेनिल हाइड्रेजिन से आप इंडोल की सिंथेसिस है वो किस तरह से करोगे, यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है यहाँ पे कि आपको लेना है सबसे पहली चीज, देखिए सिंथेसिस का जो नाम है वहां से हमें पता चल रहा है कि स्टार्टिंग मटेरियल है वो अपना क्या आएगा, यहाँ से फेनिल हाइड्रेजिन आएगा। तो जब हम फेनिल हाइड्रेजिन और एसीटोन की रिएक्शन कराते हैं, हमें क्या करना है, एक कंपाउंड लेना अपना फेनिल हाइड्रेजिन, दूसरा कंपाउंड अपना कौन सा लेना है यहाँ पे, एसीटोन लेना है। दोनों की जब हम रिएक्शन कराते हैं यहाँ से, तो यहाँ से डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है और देन जो बना कंपाउंड है अपना उसका हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीटिंग रिएक्शन देते हैं उसको यदि, तो यहाँ से इंडोल है वो फॉर्म होता है। ठीक है, और इंडोल अपना कौन सा फॉर्म होता है, 2 मेथिल इंडोल फॉर्म होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इंडोल डेरिवेटिव यहाँ से फॉर्म होता है। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन की यदि मैं बात करूं तो हमें क्या लेना है, एसीटोन लेना है और साथ में फेनिल हाइड्रोजन लेना है। फेनिल हाइड्रोजन और एसीटोन रिएक्शन करते हैं दोनों, ये वाली रिएक्शन है ये बीएससी सेकंड ईयर में भी पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से एसीटोन की और फेनिल हाइड्रोजन की जब रिएक्शन होती है तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होता है। एसीटोन से ऑक्सीजन जाता है और फेनिल हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन जाते हैं। देन यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकलने के बाद अभी देखिए कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, यानी कि नेक्स्ट एटम अब जो आके जुड़ेगा यहाँ पे वो भी डबल बॉन्ड ही फॉर्म करने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन है वो थोड़ा सा कुछ चेंज करके लिख दिया, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा कुछ इसी ओरिएंटेशन से ऑब्टेन होने वाला है। ठीक है, मैंने देखिए क्या किया कि फेनिल लिखा, ये अपना फेनिल है जो अपनी C6H5 रिंग है उसे हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है, PH लिखा है। देन हमारा क्या है, NH है, एज इट इज है। NH के बाद सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, और इस नाइट्रोजन के साथ पहले जहां पे 2 हाइड्रोजन एडेड थे अब भी डबल बॉन्ड से कौन ऐड होगा, कार्बन ऐड होगा, और डबल बॉन्ड से जो कार्बन ऐड है उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के बाद हमारा ये कंपाउंड है ये ऑब्टेन होता है।
इसे हम सेकंड ओरिएंटेशन में किस तरह से लिख सकते हैं, अभी के लिए मैंने क्या लिखा कि फेनिल रिंग को C6H5 को सिर्फ पीएच से यहाँ पे डिनोट किया है, लेकिन अभी हम इसे पूरा ओपन करके लिखते हैं कि पूरी फेनिल रिंग हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। पूरी फेनिल रिंग ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट एटम अपना कौन सा होता है, NH होता है। NH के साथ सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा होता है और देन ये वाला नाइट्रोजन है ये डबल बॉन्ड से कार्बन के साथ जुड़ा होता है और नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप है वो एडेड होते हैं। यहाँ से जो अपना बना कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड दोनों सेम ही है, सिर्फ ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ से आपको 2 मेथिल इंडोल है वो ऑब्टेन होता है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, तो मैकेनिज्म की यदि मैं बात करूं तो देखिए यहाँ से एसीटोन और फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन और यहाँ से जो कंपाउंड बनता है, यहाँ तक तो मैकेनिज्म है उसमें कुछ खास है नहीं, डायरेक्ट आपको एक H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है। देन यहाँ से फिर मैकेनिज्म है वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, आपको जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऐसे हीटिंग रिएक्शन देनी है ना और इंडोल में कन्वर्ट होगा, ये इसके बीच की जो स्टेप्स हैं वही मैकेनिज्म है वो इन्वॉल्व करती है, ठीक है। तो देखिए हमने जो फाइनल जो अपना बीच वाला कंपाउंड बना है उसे हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये वाला जो कंपाउंड है ये अपना क्या होता है, इमीन होता है, ठीक है। इमीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जहां कहीं किसी भी कंपाउंड में होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं। अब इस इमीन को हम कन्वर्ट किसमें करेंगे, इनामीन में करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ 2 CH3 ग्रुप है वो लगे हुए हैं, तो यहाँ से हम किसी भी एक CH3 से एक हाइड्रोजन है उसको ट्रांसफर करेंगे। किस तरह से करेंगे हाइड्रोजन का ट्रांसफर, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन है ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स देगा कार्बन और कार्बन के बीच में, तो यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्मेशन होगी। अब जैसे ही इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है तब यहाँ से ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और जाएगा कहाँ पे, नाइट्रोजन पे जाएंगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से वो नाइट्रोजन पे जैसे ट्रांसफर होते हैं दैट मींस नाइट्रोजन पे कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ से जो H पॉजिटिव निकला था ये आके कहाँ पे जुड़ेगा, इस वाले नाइट्रोजन पे जुड़ेगा। तो यहाँ से इमीन है वो कन्वर्ट किसमें होता है, इनामीन में होता है। और क्यों होता है इनामीन में कन्वर्ट, क्योंकि इनामीन है वो काइनेटिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है इन कंपेयर टू इमीन, ठीक है। इमीन है वो अपना काइनेटिकली लेस स्टेबल होता है, लेकिन जो इनामीन है वो काइनेटिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है। देन यहाँ से देखिए इनामीन फॉर्म होने के बाद देखिए फिशर इंडोल जो सिंथेसिस होता है अपना उसका जो की पॉइंट होता है, की मैकेनिज्म होता है, की मैकेनिज्म का जो स्टेप होता है वो यहीं से होता है, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट यहाँ पे किस तरह से होता है, तो देखिए हमने इनामीन को फॉर्म कर लिया, बाद हमें करना क्या होता है कि यहाँ से ये वाले जो CH2 के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है अपना, हम पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कहाँ पे करते हैं, इस वाले जो बेंजीन रिंग का अपना कार्बन होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे दैट मींस बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो किस किस के बीच में होती है, यहाँ पे इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि साइक्लाइजेशन है, सॉरी यहाँ से जैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो यहाँ से ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होके आएगा कहाँ पे, नाइट्रोजन के साथ आएगा, और जैसे ही नाइट्रोजन के साथ आएगा तो नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, डबल बॉन्ड तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा और एक इसके साथ हाइड्रोजन है वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, देन यहाँ से ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पोजीशंस देख लेते हैं कि क्यों हम इसे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये वाला नाइट्रोजन है इसे हम नंबर 1 मार्क करते हैं, ये वाला कार्बन नंबर 2 और ये वाला कार्बन नंबर 3। सिमिलर वे में यहाँ से ये वाला नाइट्रोजन है इसे हम नंबर 1 मार्क करते हैं, सेकंड वाला और थर्ड वाला। अब देखिए 3 पोजीशंस हैं वो आपस में यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, 3 जो पोजीशन है दोनों वो आपस में ऐड हो रही हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट बोलेंगे। अब आफ्टर 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट यहाँ से कुछ इस तरह का कंपाउंड है वो फॉर्म होता है। कैसे हुआ एक बार अगेन बता रही हूँ कि यहाँ से आपको पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट करना है, जैसे ही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड के ब्रेक होने से देन दोनों नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ से देखिए कुछ ये वाला कंपाउंड है अपना फॉर्म हो जाता है। इस कंपाउंड में हमें करना क्या है, देखिए हमारी जो बेंजीन रिंग थी एरोमेटिक थी, अब वो एरोमेटिक नहीं रही ना। और एक चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड है वो एरोमेटिसिटी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो फिर ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन एटम था बेंजीन रिंग का, इस हाइड्रोजन को ये यहाँ से रिमूव करेगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा हाइड्रोजन,
अब यदि हाइड्रोजन अपना H पॉजिटिव की फॉर्म में जा रहा है तो यहाँ से देखिए होगा क्या कि अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाएगा, और यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो नेक्स्ट जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक होता है और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहाँ पे करते हैं, नाइट्रोजन पे शिफ्ट करते हैं। नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज आता है और यहाँ से जो हाइड्रोजन आया है वो आके ऐड कहाँ पे होता है, नाइट्रोजन के निगेटिव चार्ज पे, और NH2 की यहाँ से फॉर्मेशन हो जाती है। अब इतना होने के बाद अब यहाँ से जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होता है। अब हम यहाँ पे कराते हैं साइक्लाइजेशन रिएक्शन की, किस तरह से यहाँ पे साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है। तो देखिए यहाँ से हमारा ये वाला जो बॉन्ड है ये कुछ इस तरह से है कि कार्बन डबल बॉन्ड NH है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड N बॉन्ड है। एक होता है अपना C डबल बॉन्ड O और दूसरा अपना C डबल बॉन्ड N। तो दोनों जो बॉन्ड्स हैं इनकी नेचर है वो कुछ सिमिलर होती है। किस तरह से होती है सिमिलर, यहाँ पे भी देखिए कार्बन है वो अपना किसके साथ जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है। देन यदि मैं बात करूं ऊपर वाले बॉन्ड की तो यहाँ पे भी जो अपना कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है। तो कार्बोनिल बॉन्ड का आप सब लोगों को पता है कि कार्बन है उसकी नेचर कैसी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होती है। तो सिमिलर ही होगा अपना कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में भी, कि यहाँ पे भी जो कार्बन होता है, जो मैंने स्टार मार्क किया हुआ है जिस कार्बन पे, उसकी नेचर कैसी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होती है। तो यहाँ से ये वाला जो कार्बन है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से बिहेव करता है। अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करता है तो इसका बेनिफिट क्या होता है रिंग में, तो देखिए यहाँ से जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रोफाइल है, दैट मींस उसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ से ये वाले जो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाते हैं इस वाले कार्बन के साथ और बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब कार्बन के साथ लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स यदि चले गए तो यहाँ से ये वाले जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव किस पे करेंगे, नाइट्रोजन पे करेंगे। तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और अब यहाँ पे होता है प्रोटोनेशन इन एसिडिक मीडियम। अब ये वाला जो नाइट्रोजन है इसका क्या होना शुरू हो जाता है, प्रोटोनेशन होना शुरू हो जाता है। अब प्रोटोनेशन होते होते ये कन्वर्ट किसमें होता है, NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए NH3 पॉजिटिव में यदि कन्वर्ट हो गया तो NH3 पॉजिटिव जहां कहीं भी बन गया दैट मींस ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और NH3 अमोनिया गैस का यहाँ से इवोल्यूशन होता है। और अमोनिया गैस का इवोल्यूशन होगा तो यहाँ से देखिए इस वाले कार्बन से अपना अमोनिया जा रहा है और जैसे ही कार्बन से अमोनिया जाएगा तो इस कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कौन है, कॉन्जुगेशन में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट करता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। देन यहाँ से आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया यहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड की इस तरह से फॉर्मेशन होती है और इस वाले नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमने यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो यूज कर लिया है, ठीक है। देन देखिए लास्ट में हमें क्या करना है, फिर से H पॉजिटिव यहाँ से एलिमिनेट करना है, ठीक है। H पॉजिटिव एलिमिनेट हम कौन सी पोजीशन से करेंगे, देखिए बेंजीन अपनी पूरी की पूरी यहाँ से आ गया, रिंग है वो एरोमेटिक रिंग है, लेकिन जो अपनी पिरोल रिंग है वो यहाँ से अभी तक नहीं आई है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला जो कार्बन है यहाँ से H पॉजिटिव एलिमिनेट करेंगे और जैसे ही H पॉजिटिव जाएगा तो यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और यदि यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स बैक आते हैं, नाइट्रोजन को इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है और इस तरह से अपना जो फाइनल प्रोडक्ट होता है 2 मेथिल इंडोल वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखिए आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि काफी छोटा मैंने लिखा है और छोटा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए एक बार में पूरी मैकेनिज्म है वो यदि मैं बड़ा बड़ा लिख के करूंगी तो ड्रॉ नहीं हो पाती सारी एक बार में, और यदि मैं मिटा मिटा के करती हूँ तो फिर आई थिंक समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसी चक्कर में मैंने थोड़ा सा छोटा लिखा है, आपको शायद क्लियरली विजिबल होगा और यदि नहीं भी है तो थोड़ा सा जूम करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हो गया। तो देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है आइसोक्विनोलिन। इंडोल में आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्विनोलिन है वो हम कर चुके हैं, नेक्स्ट हमें करना है आइसोक्विनोलिन। देखिए आइसोक्विनोलिन की यदि मैं बात करूं तो उसमें भी क्या होता है अपना, एक तो बेंजीन रिंग होती है और दूसरा जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है वो 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। लेकिन यहाँ पे जो अपना क्विनोलिन होता है उससे जो पोजीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो देखिए नेक्स्ट जो अपना कंपाउंड है वो है आइसोक्विनोलिन।
आइसोक्विनोलिन में होता क्या है, एक तो होती है अपनी बेंजीन रिंग, दोनों ही रिंग्स हैं, वो होती है 6 मेंबर्स, और देन ये होती है अपनी दूसरी 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। तो इसे हम आइसोक्विनोलिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए क्विनोलिन है, एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर देती हूँ क्विनोलिन को, ये इस तरह से हमारा कुछ क्विनोलिन होता है। क्विनोलिन में और आइसोक्विनोलिन में डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा, क्या डिफरेंस है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने पोजीशन नंबर 1 पे क्या जोड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जोड़ा हुआ है, और यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 पे नाइट्रोजन होता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है क्विनोलिन में और आइसोक्विनोलिन में। तो ये होता है आपका आइसोक्विनोलिन। और आईयूपीएसी नेम की यदि मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 बेंजेजीन हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, यहाँ से 2 बेंजेजीन होता है, ये क्या होता है अपना क्विनोलिन होता है। अब हमें पढ़ना कौन सा है, क्विनोलिन पढ़ना है। क्विनोलिन का यहाँ पे हमें सिंथेसिस मेथड देखना, और सिंथेसिस मेथड है वो कौन सा होता है, बिस्लर नेपियर राल्स की सिंथेसिस होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिंथेसिस है वो होता है यहाँ से बिस्लर नेपियर राल्स की सिंथेसिस, बिस्लर नेपियर राल्स की सिंथेसिस। अब बिस्लर नेपियर राल्स की सिंथेसिस में हमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले हमें लेना बीटा फेनिल एथिल अमाइड लेना होता है, ठीक है। हमें क्या लेना है, बीटा फेनिल एथिल अमाइड लेना है, और बीटा फेनिल एथिल अमाइड की रिएक्शन कराने किसकी प्रेजेंस में होती है, किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की यदि मैं बात करूं तो P2O5 यूज कर सकते हैं, ठीक है, POCl3 यूज कर सकते हैं, ZnCl2 यूज कर सकते हैं, या फिर H2SO4 यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आपको एक रख लेना होता है, सभी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी एक रख लो, वही यहाँ से जो डिहाइड्रोजनेशन है वो कर देता है। तो ये अपने कौन से होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। तो जब हम बीटा फेनिल एथिल अमाइड की रिएक्शन कराएंगे किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से जो कंपाउंड बनता है, जब हम उसे पैलेडियम कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो देता है आपको क्विनोलिन प्रोडक्ट, एज ए प्रोडक्ट देता है क्विनोलिन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले ऐसे तो रिएक्शन नहीं होने वाली, क्यों, क्योंकि रिएक्शन में है जो अपना बीटा फेनिल एथिल अमाइड है, वहां पे फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, कीटोनिक फॉर्म में है, और ये हम जानते हैं कि कीटो फॉर्म है वो मोर स्टेबल फॉर्म होती है। तो हम इसे पहले रिएक्ट कराने के लिए लेस स्टेबल और मोर रिएक्टिव फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वहां पे क्या होगा, कीटो इनोल टोटेमराइजेशन, कीटो इनॉल टोटेमराइजेशन यहाँ पे होता है। और कीटो इनॉल टोटेमराइजेशन में होगा क्या, सिंपल सा देखिए आपको पता चल रहा होगा कि हमें करना क्या है कि यहाँ से ये वाला जो अपना कार्बोनिल है इसे हम कन्वर्ट किस में करें, इनोल में करें, यानी कि ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये शिफ्ट किस पे करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेंगे। और जैसे ही ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन से शिफ्ट करते हैं तो यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये रिमूव करेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को देगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन है ये आके ऐड कहाँ पे होगा, इस वाले ऑक्सीजन पे ऐड होता है। तो देखिए यहाँ से कुछ ऐसा प्रोडक्ट है वो आपका फॉर्म होता है। हमें क्या करना है, बेंजीन रिंग को एज इट इज रखना है। अब बेंजीन रिंग को एज इट इज रख लेते हैं, देन यहाँ से यहाँ तक अपना सिमिलर रहेगा। यहाँ पे क्या था, NH था, NH से हमने क्या कर दिया, एक H पॉजिटिव को एलिमिनेट कर दिया, और H पॉजिटिव को एलिमिनेट कर दिया तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, और इस डबल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एल्किल ग्रुप वाले कार्बन के साथ यहाँ पे एक और चीज जुड़ी हुई है, वो क्या होता है अपना हाइड्रोक्सिल होता है। अभी तक ये कीटोनिक फॉर्म में था, लेकिन अब ये किसकी फॉर्म में हो गया, इनोल की फॉर्म में हो गया। अब देखिए यहाँ से डिहाइड्रेशन किस तरह से होता है,
देखिए बेंजीन रिंग की यदि मैं बात करूं तो हर एक पोजीशन पे अपना इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर एक पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट होता है, CH ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से देखिए साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है और ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सिल ये होते हैं एलिमिनेट। हमने सपोज दैट यहाँ पे P2O5 लिया हुआ है, P2O5 के साथ जब हम इसे हीट करते हैं कंपाउंड को तो यहाँ से -H2O होता है, डिहाइड्रेशन होता है और यहाँ से साइक्लाइजेशन प्रोसेस है वो अकर होती है। देन देखिए यहाँ से बेंजीन रिंग है वो अपनी एज इट इज रहेगी। देखिए अभी तक हम जब भी साइक्लाइजेशन कराते थे तो साइक्लाइजेशन के लिए हम क्या करते थे, मोस्ट ऑफ हमने हमेशा ये वाला जो बॉन्ड होता है अपना इसी को यूज किया होता है। लेकिन इस बार हम बेंजीन रिंग के जो बॉन्ड्स हैं उनको यूज नहीं कर रहे, हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको यूज कर रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। अब H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के बाद ये वाला कार्बन है ये ऐड किसके साथ होगा, नेक्स्ट कार्बन के साथ। इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस कार्बन ने डबल बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, इस कार्बन ने डबल बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है नाइट्रोजन के साथ। तो यहां से देखिए कुछ इस तरह का कंपाउंड है वो बन जाता है। अब इस तरह का कंपाउंड फॉर्म होने के बाद ये अपना होता क्या है, होता अपना डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन, हम इसे डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन है वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, लेकिन इस वाली पोजीशन पे पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 4 की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन है वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है जो नहीं होने चाहिए अकॉर्डिंग टू आइसोक्विनोलिन। यहाँ पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। देन ये अपना क्या होता है, डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। ठीक है, डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमें करना क्या है, जब हम डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव को पैलेडियम कार्बन के साथ हीट करते हैं, ठीक है, पैलेडियम कार्बन के साथ हीट करेंगे तो यहाँ से H2 गैस है वो इवोल्व होती है। दोनों जगह से एक एक हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट करता है और यहाँ से -H2 गैस होती है और जैसे ही -H2 गैस होती है तो अब यहाँ से अपना आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव है वो फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ से आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है, आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। यदि हम पोजीशन नंबर 1 पे यहाँ पे R ना होके H होता है, एल्किल ग्रुप ना होके कोई हाइड्रोजन होता है, देन ये कौन सा होता है अपना आइसोक्विनोलिन होता है। लेकिन अभी ये कौन सा अपना आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव है। ठीक है, और यदि मैं बात करूं इसके IUPAC नेम की तो वो क्या होता है अपना 1 एल्किल आइसोक्विनोलिन होता है। कार्बन नंबर 1 पे कौन जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो IUPAC नेम है वो इसका क्या होगा, 1 एल्किल आइसोक्विनोलिन। 1 एल्किल आइसोक्विनोलिन है वो अपना यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट है रिएक्शन का वो होता है। तो बिस्लर नेपियर आल्स की सिंथेसिस में आपको करना क्या होता है, बीटा फेनिल एथिल अमाइड लेना है, कीटो इनोल टोटेमराइजेशन कराना है और जो बना अपना प्रोडक्ट होता है इनोल फॉर्म होती है उसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में हीटिंग रिएक्शन करनी है। देन यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है और आफ्टर साइक्लाइजेशन रिएक्शन जो अपना प्रोडक्ट बनता है डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव उसे हम पैलेडियम कार्बन के साथ हीट करते हैं, H2 गैस इवॉल्व होती है और देन हमारा यहाँ से 1 एल्किल आइसोक्विनोलिन है वो फॉर्म होता है। तो देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें आई थिंक इसके बाद कुछ नहीं बचता और मेरी तरफ से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो कंप्लीट है। बाकी यदि आप लोगों को कहीं कोई क्वेरी लगे तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम कोई दूसरी यूनिट है वो मैं स्टार्ट कर लूंगी, जैसा थोड़ा ठीक लगेगा मेरे को वही यूनिट है वो मैं स्टार्ट कर लूंगी। और तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।